Next one is thermal conductivity. Thermal. The word thermal means heat. Conductivity means conduct करना. कोई भी मटेरियल हीट को कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है पर सेकंड इसके अंदर से जो है पास करवा दें, दैट इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी. तो जितने भी मटेरियल हैं, डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. सिल्वर का सबसे ज़्यादा, मेटल का केस देखें तो सिल्वर का कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है सिल्वर का. इसका अंदर सिल्वर सबसे ज़्यादा हीट जो है इसके थ्रू पास करवाता है अपने. थर्मल कंडक्टिविटी का सिंपल सा मतलब बताया मैंने. ऐसा कोई भी मटेरियल अपने अंदर जो हीट पास करवा दे, हीट पास करवाने की एबिलिटी उसकी, जिसकी ज़्यादा है उसकी ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी, जिसकी कम है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी. तो हीट, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड. सपोज दैट दिस इज ए रॉड. ये रॉड है, इस तरह के जो पार्टिकल हैं, इस तरह के जो ये स्मॉल दिस इज मेड ऑफ सच ए पार्टिकल्स. जो ये एंड हॉट एंड है और ये कोल्ड एंड है. ये आपने 4 थर्मोमीटर लगा रखे हैं, 1 2 3 4, राइट. ये टेम्परेचर मेजर करने के लिए कि इस पॉइंट पे टेम्परेचर क्या है, इस पे पॉइंट क्या है, इस पे पॉइंट क्या है. इस पे जितना ज़्यादा थर्मोमीटर में जो ये मरकरी का लेवल हाई होता जाएगा, उतना ज़्यादा टेम्परेचर भी इंक्रीज करता जाएगा. तो सपोज दैट दिस एंड इज एट दिस एंड इज हॉट. इसको हमने हीट दी, तो इसको हमने हीट दी जब, तो हीट देने से क्या हुआ, अगर बहुत ज़्यादा हीट अगर आप इसको देते हैं तो मटेरियल मेल्ट हो जाता है. लेकिन बिफोर मेल्टिंग जो है ये इसको हीट मिली, तो इनको हीट मिली सभी को बराबर. तो हीट होने से क्या हुआ, ये वाइब्रेट किए, दे विल वाइब्रेट एट देयर आवर पोजिशन. तो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इनका लार्ज हो गया. तो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड लार्ज होने से क्या हुआ, इस मॉलिक्यूल को जो हीट मिली वो इसने नेक्स्ट को पास की, नेक्स्ट ने नेक्स्ट को, नेक्स्ट ने नेक्स्ट को. देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इन कंडक्टर्स व्हेन हीट फ्लोज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. तो हीट जो है एक एंड से दूसरे एंड पे फ्लो करेगी. इनका एक्चुअल मूवमेंट यहाँ पे नहीं है. देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. वन मॉलिक्यूल विल गेट हीट, इट विल ट्रांसफर हीट टू द अदर मॉलिक्यूल एंड हीट फ्लोज. हीट फ्लो करता है. अब हीट यहाँ पे हीट जो है ये हॉटर एंड है और इसको हमने हॉट नहीं किया है, ये कोल्डर एंड है. तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया, यहाँ पे जो है थर्मोमीटर का, ये थर्मोमीटर है, इसमें जो मरकरी का लेवल सबसे ज़्यादा हाई है. इट मीन्स यहाँ पे जो है टेम्परेचर का ज़्यादा है. तो हीट, और यहाँ पे जो नोटिस किया गया थर्मोमीटर का टेम्परेचर, यहाँ पे जो मरकरी का लेवल डाउन है, तो यहाँ पे जो है मरकरी का लेवल अगर डाउन है तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ पे टेम्परेचर कम है. तो मरकरी का लेवल यहाँ पे और डाउन, यहाँ पे और लेवल. इसका मतलब यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है, ये और ज़्यादा टेम्परेचर है, सॉरी ये ज़्यादा है, दिस इज हाई टेम्परेचर, ये लेस लेस लेस. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज हियर, डिस्टेंस इंक्रीजेज, जैसे एक्स इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर फॉल कर रहा है. तो टेम्परेचर के डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर का फॉल करना, दैट इज नोन एज टेम्परेचर ग्रेडियंट. टेम्परेचर ग्रेडियंट इसको बोलेंगे माइनस dt/dx. ठीक है, माइनस dt/dx. फॉल इन टेम्परेचर एज डिस्टेंस इंक्रीजेस. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर फॉल करता जाएगा. तो दिस इज द वे हाउ हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर पार्ट टू द कोल्डर पार्ट. हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट पे हीट किस तरह से फ्लो करती है. तो ये जब हीट करते हैं किसी भी एंड को, तो हीट जो है एक एंड को आप हीट करो, दूसरा जो है व्हेन, तो हीट फ्लो करेगी एंड ए स्टेज इज रीच्ड. जब दोनों बराबर टेम्परेचर पे पहुंच जाएंगे तो थर्मल इक्विलिब्रियम, दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम. देन आई विल, हमने यहाँ से नोटिस किया कि हीट फ्लो करती है. और कोई भी मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो हीट को फ्लो होने देता है, सारे मटेरियल नहीं करते. कुछ मटेरियल को आप एक एंड से हीट करते रहो, दूसरे एंड पे वो हॉट होगा ही नहीं. इट मीन्स दीज मटेरियल्स रेस्ट्रिक्ट heat to pass through themselves, but such the materials which allow heat to pass through themselves is known as thermal conductivity. And thermal conductivity in case of metal, the highest value is for silver. मतलब सिल्वर सबसे ज़्यादा हीट पास करवाता है पर सेकेंड. नॉन मेटल्स में आइस है सबसे ज़्यादा, और गैसेज में थर्मल कंडक्टिविटी जो है इसका एयर का ज़्यादा है, एयर का ज़्यादा है. तो let us understand this thermal conductivity in
डिटेल, इसको समझते हैं। ऑन व्हाट फैक्टर्स थर्मल कंडक्टिविटी जो है डिपेंड करता है। सपोज दैट दिस इज वी हैव अ क्यूब, एक स्मॉल क्यूब है हमारे पास, ये दिस इज ए क्यूब, तो दिस इज ए क्यूब का डिस्टेंस है x, ये विड्थ इसका x, और दिस इज फेस 1, ये फ्रंट फेस है, फेस फर्स्ट, और ये फेस सेकंड। इसको हमने हीट दी, इसको हमने हीट सप्लाई किया। हीट सप्लाई कितना किया? Q। तो हीट फ्लो करेगी फेस 1 से फेस 2 पे, हीट फ्लो, इस तरह से हीट फ्लो करेगा, हीट फ्लो हॉटर पार्ट से, ये हॉट पार्ट है, हॉट पार्ट, और ये कोल्ड। तो हमने अभी नोटिस किया कि हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर। और ये क्यूब का ये एरिया है, इसका भी, और एरिया ऑफ ईच फेस इज ए, एरिया इज कैपिटल ए, एरिया इज कैपिटल ए, राइट। तो ये जो है अमाउंट ऑफ हीट, लेट क्यू जो है अमाउंट ऑफ हीट flows, Q is amount of heat flows। तो it is found that कि जो amount of heat है, amount of heat flows, Q depends on किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर 1, ये जो फेस, इस जितना ये छोटा फेस है, तो छोटे फेस में इसको हीट अप करेंगे, तो छोटे फेस में, स्मॉल फेस में कम हीट होगा, लेकिन ज़्यादा एरिया होगा तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, कम एरिया कम हीट एब्जॉर्ब करेगा, लार्ज एरिया लार्ज हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड कर रहा है नंबर 1 एरिया, स्मॉलर इज द एरिया, स्मॉलर इज द हीट एब्जॉर्प्शन, लार्ज इज द एरिया। देखो ये स्मॉल एरिया, इसको हीट मिल रही है, इज अ लार्ज एरिया, तो लार्ज एरिया ज़्यादा पार्टिकल जो है इसके कांटेक्ट में आएंगे हीट के, दे विल अब्जॉर्ब मोर हीट। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, राइट। नंबर 2, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। ये ज़्यादा हॉट है, ये कोल्ड है, तो हीट फास्ट फ्लो करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस। Number 3, it is inversely proportional to distance. Distance is, it is inversely proportional to distance। तो यहाँ पे मान लेते हैं 0 डिस्टेंस है, यहाँ पे जो है कितना माना था हमने? x माना था, x की जगह मैं डेल्टा x मान लेता हूँ, डेल्टा x, ये डेल्टा चेंज हो रहा है, डिस्टेंस यहाँ कम है, तो डेल्टा x इजी रहेगा अंडरस्टैंड करने के लिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हीट का फ्लो डिक्रीज करता जाएगा। और नंबर 4, टाइम इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस इज डेल्टा टी, और डिस्टेंस इज डेल्टा एक्स, and time is small t। अब जरूरी नहीं आप हीट दो और हीट फ्लो करेगा इस साइड से, सम मटेरियल जो है डिफरेंट मटेरियल्स हैविंग डिफरेंट एबिलिटी टू पास हीट। सो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो Q इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट के साथ माइनस भी आएगा, माइनस के ए डेल्टा टी डिवाइड बाई डेल्टा एक्स into time। So this is the formula for heat flows, where K को क्या बोलेंगे? K is called thermal conductivity, K thermal conductivity K। और इसमें जो माइनस साइन है, माइनस डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, माइनस बता रहा है एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज, यहां से डिस्टेंस इंक्रीजेज टेम्परेचर फॉल, जिसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। मतलब कहने का एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज टेम्परेचर फॉल्स, टेम्परेचर का गिरना, टेम्परेचर ग्रेडियंट। एज
डिस्टेंस इंक्रीजेस, टेम्परेचर फॉल्स, टेम्परेचर गिर जाता है, टेम्परेचर फॉल कर जाता है एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस। तो ये अब यहाँ से हम K को डिफाइन करेंगे। ये K को थर्मल कंडक्टिविटी है क्या, तो यहाँ हमने नोटिस किया है अमाउंट ऑफ हीट फ्लोज डिपेंड्स अपॉन एरिया, स्मॉलर इज द एरिया स्मॉलर इज द हीट एब्जॉर्ब, राइट, larger is the area, larger is the heat absorbed. Number 2, temperature difference. If there is a large temperature difference between the two phases, phase 1 and phase 2, then amount of heat flow is more, inversely proportional to distance. As the distance increases, heat flows decreases. And time, तो K को हम डिफाइन करेंगे अब, और we will define K. K जो है, K का वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितना आएगा, K का वैल्यू K is equal to Q divided by T, Q divided by T, T डिवाइड में आ जाएगा, K इधर रह गया, ठीक है, डेल्टा x डिवाइड बाई डेल्टा T, डेल्टा x डिवाइड बाई डेल्टा T, और ये डिवाइड में एरिया भी आएगा, राइट, एरिया भी आएगा, ये माइनस साइन भी है। अगर सपोज दैट ये जो क्यूब ये विड्थ है 1 मीटर है, डेल्टा एक्स जो है 1 मीटर है, और एरिया, ये जो एरिया है फेस का, एरिया ऑफ फेस ऑफ क्यूब इज 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, राइट। और टेम्परेचर डिफरेंस जो है, टेम्परेचर डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, और टाइम जो है 1 सेकेंड, टाइम इज, तो K किसके बराबर बन गया, तो K इज न्यूमेरिकली इक्वल टू Q, K इज न्यूमेरिकली इक्वल टू Q। तो K क्या बता रहा है मुझे, K मुझे बता रहा है K इज नथिंग बट K इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट फ्लोज बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए क्यूब, राइट। कब, जब दोनों एंड के बीच का डिस्टेंस कितना हो, 1 मीटर हो, और ईच फेस हैविंग एरिया मस्ट बी इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, एंड टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू फेसेस इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, राइट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बोला मैंने, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करोगे, थर्मल कंडक्टिविटी के, थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज, इसको किस तरह से डिफाइन करोगे, डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोज, के इसके बराबर, इट इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोज, क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोज, हीट क्या है, एनर्जी है, अक्रॉस बिटवीन टू फेसेस, बिटवीन टू फेसेस ऑफ क्यूब, क्यूब के दोनों फेसेस, कब, व्हेन, कब, जब डिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस इज इक्वल टू 1 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस, डिस्टेंस बिटवीन फेस 1 एंड फेस 2 कितना रहेगा डिस्टेंस, 1 मीटर। टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, कितने टाइम के लिए, 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, राइट। थर्मल कंडक्टिविटी के अब जो है हम यूनिट भी निकालेंगे, यूनिट थर्मल कंडक्टिविटी के सीजीएस यूनिट, सीजीएस में क्या बनेंगे, सीजीएस, तो K को मैं लिख लेता हूँ, K इज इक्वल टू माइनस Q डिवाइड बाई T, T में ऊपर ले गया, तो डिवाइड बाई डेल्टा T, ये x डाउन में आ जाएगा, डिवाइड बाई डेल्टा x इंटू ए। तो सीजीएस में जो यूनिट बने वो बने हीट, हीट के कैलोरी, कैलोरी टाइम के सेकंड, कैलोरी पर सेकंड, पर सेकंड, और ये एरिया का डायमेंशन, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला लगा L इंटू एल, और डिस्टेंस का होगा L, एक L से एक L कट जाएगा, एक L से एक L कट जाएगा, तो यहाँ पे एक L बचेगा, और लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, तो पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर,
और टेम्परेचर ऊपर जाके पर डिग्री सेल्सियस। तो ये है। और सीजीएस में जो इसकी यूनिट बनेगी, सीजीएस में सॉरी एसआई में, सीजीएस में तो हमने निकाल दी है, एसआई में कैलोरी की जगह जूल पर सेकंड, सेंटीमीटर की इन प्लेस ऑफ सेंटीमीटर क्या लिखेंगे, पर मीटर, और इसकी जगह केल्विन, पर केल्विन, ये एसआई में बन गई। और भी बोल सकते हो आप, ये लिखा आपने अभी, इसके यूनिट क्या बने, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी की यूनिट जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड वाट के बराबर होता है, जूल पर सेकंड इज इक्वल टू वाट पर मीटर पर केल्विन। डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला के इज इक्वल टू, एनर्जी के होते हैं mL2T - 2, वर्क एनर्जी है डिवाइड बाई टाइम के टी, और टेम्परेचर के केल्विन, और डिस्टेंस के लेंथ से, एरिया के लेंथ स्क्वायर से, एक लेंथ से एक लेंथ कट गया तो कितना बना, m, l बचा है, एक l से एक l और कट गया, l एक ही बचा, टाइम और k का पावर -1, और टाइम इसका पावर यहाँ 1 है, ऊपर जाके -1, तो t का पावर -3। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया थर्मल कंडक्टिविटी का। तो थर्मल कंडक्टिविटी का ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब मेटल का केस में, इन केस ऑफ मेटल्स के केस में जो सबसे ज्यादा वैल्यू है सिल्वर का थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। सिल्वर का कितना है, अगर आपको हीट ट्रांसफर करवाने के लिए, हीट ट्रांसफर जो किसमें सबसे ज्यादा होता है, सिल्वर, कितना है इसका, के का वैल्यू 406 यूनिट, 406। और सबसे लेस मरकरी का है 8.3। और नॉन मेटल की बात करें, तो नॉन मेटल के केस में सबसे जो लेस वैल्यू है थर्मल कंडक्टिविटी का, रॉक वूल का है, रॉक पत्थर, चट्टानों की तरह पत्थर, 0.04 जो है यूनिट। और गैसेस के केस में, इन केस ऑफ गैसेस के केस में कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा हीट जो है पास करवाती है और कौन सी कम, तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू है दैट इज हीलियम। यहाँ पे जो है सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे हीलियम का कितना है 0.14, राइट। हीलियम का कंटेंट बढ़ गया अगर तो जो है हीट ट्रांसफर भी इंक्रीज हो जाएगा। आर्गन के केस में इट इज वेरी स्मॉल, आर्गन के केस में इट इज इक्वल टू 0.016। तो दिस इज द अबाउट थर्मल कंडक्टिविटी। एक न्यूमेरिकल करते हैं इसका, एक न्यूमेरिकल टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। 2 आइडेंटिकल रॉड्स, न्यूमेरिकल है 2 आइडेंटिकल rods AC and CB of different metals, having thermal conductivities, thermal conductivities in the ratio thermal conductivity में K1/K2, किस रेशो में 2/3 में, this is given, kept contact with each other, at and C एंड पे, तो A इज एट 100, तो एक एंड जो है इसका, तो ये मैं डायग्राम में बना देता हूँ आपको। दिस इज ए रॉड, 2 रॉड्स हैं ये, एक रॉड इनको बीच में, एक रॉड ये है AC, एक रॉड AC है और दूसरी CB, ये अलग अलग से इनको इकट्ठा कर दिया
इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 अलग अलग मटेरियल हो तो थर्मल कंडक्टिविटी नहीं अलग अलग है। और यहाँ का अगर रियल डिस्टेंस जो है ये भी मैं x मान लेता हूँ और ये भी x मान लेता हूँ। फेस एरिया इसे फेस एरिया कैपिटल A और दिस एंड इज एट 100 डिग्री सेल्सियस और ये 25 डिग्री सेल्सियस पे है। हमें जंक्शन टेम्परेचर निकालना है। हमने ये जंक्शन जो है ये जंक्शन यहाँ का टेम्परेचर मैं T मान लेता हूँ जो मुझे कैलकुलेट करना है। ऑप्शन है मेरे पास A B C D। ऑप्शन में 50 डिग्री सेल्सियस, 55 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस, ये 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी का जो मेरे पास फॉर्मूला हीट का जो फॉर्मूला है, हीट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट फ्लोज इज इक्वल टू KA डेल्टा T बाई x, ये फॉर्मूला है हीट का। तो जितनी हीट यहाँ ये हीट जंक्शन को जितना हीट ये देगा इसको उतना हीट ये अब्जॉर्ब कर लेगा जब CB के। तो हीट जंक्शन पे मैं अप्लाई करूँगा हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन। इसने हीट दी, इसने हीट ली, तो जंक्शन पे जो फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ पे कैसे लगेगा फॉर्मूला, इस पे लगाता हूँ मैं A और C के बीच में। तो A पे इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसका एरिया फेस का A, टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे 100 है, फॉर्मूला लगा, इसका मैं T1 मान लेता हूँ, इसका मैं T2 मान लेता हूँ, ये बीच में ट्रांसफर टेम्परेचर T। तो ये T1 से गया T और डिस्टेंस इसकी कितनी है x इज इक्वल टू इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2, एरिया A, टेम्परेचर डिफरेंस ये कम टेम्परेचर पे है और इसका टेम्परेचर है T2, तो ये T माइनस T2 ये फॉर्मूला लगेगा डिवाइड बाई x। तो x ये भी x का x विड्थ है, इसका x से x कट गया, A से A कट गया। तो मेरे पास जो आया यहाँ पे ये आ रहा है T1 माइनस T डिवाइड बाई T माइनस T2 इज इक्वल टू K इज इक्वल टू, ये ऐसा करो हमारे पास K1 बाई K2 दे रखा है, K1 बाई K2, तो K1 ये डिवाइड में ले आओ K2 इज इक्वल टू T माइनस T2 डिवाइड बाई T1 माइनस T। तो K1 बाई K2 कितना है, इट इज इक्वल टू 2 बाई 3। अब इसकी वैल्यू T1 मेरे पास दे रखा है, T1 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस और T2 मेरे पास दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये वैल्यूज पुट करते हैं, ये वैल्यूज जब पुट करेंगे हम तो K1 2/3 किसके बराबर बना, 2/3 इज इक्वल टू T माइनस T2 है 25 डिवाइड बाई 100 माइनस T, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, दिस इनटू दिस 200 माइनस 2T इज इक्वल टू 3T माइनस 75 विच इम्प्लाइज 275 इधर एडिशन में आ गया इज इक्वल टू 3T, ये 2T प्लस में आ गया 2T। इसका मतलब सीधा है 5T, दिस इज 5T इज इक्वल टू 275 और टेम्परेचर कितना आ गया 275 डिवाइड बाई 5, तो 5 से कट गया 55। तो टेम्परेचर आया मेरे पास 55 डिग्री सेल्सियस, 55 डिग्री सेल्सियस, 55 डिग्री सेल्सियस मीन्स ये दिस इज आवर राइट ऑप्शन, दिस इज राइट चॉइस। दिस इज द वे यू कैन कैलकुलेट द न्यूमेरिकल्स, दिस इज वेरी इजी। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, वेरी ओके दैट्स ऑल।